अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न हमें ये बताता है कि कंटिन्यूशन ऑफ अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। मतलब मार्केट पंप हो रही है और उसके बाद आपको जब ये पैटर्न दिखाई दे तो हमें ये आगाही देता है कि मार्केट यहाँ से और मज़ीद ऊपर जा सकती है। बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको किस तरह से दिखाई देगा? बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको इस तरह से दिखाई देगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में गई, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने आई अपनी सपोर्ट पे, फिर उसके बाद बाउंस बैक किया रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे, और फिर रेजिस्टेंस पे, और फिर देन सपोर्ट पे। इस तरह से आपको एक फ्लैग नुमा पैटर्न दिखाई देगा। इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन पे जाकर कंटिन्यू रेजिस्टेंस लिया करेगा और एक सेम नीचे जो इसकी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन होगी वहाँ से इसको एक बाउंस बैक मिलेगा और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से इसे रेजिस्टेंस मिलेगी। इस तरह से आपको एक बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न दिखाई देगा इस तरह से। तो इसको हम ट्रेड किस तरह से करते हैं? इसको हम ट्रेड इस तरह से करते हैं कि जब आपको यहाँ पे इधर से ब्रेकआउट दिखाई दे, ये इसकी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जब ये इसमें ब्रेकआउट होता है तो फिर हम इस पैटर्न को देखते हुए हम एंट्री लेते हैं। इससे हम पैसे किस तरह से कमाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये पैटर्न दिखाई देगा, इस फ्लैग की तरह दिखाई देगा, ठीक है ना। अब जब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर जाए अपनी इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से तो फिर हमारी बनती है एंट्री, ठीक है। अब हम यहाँ से एंट्री किस तरह से लेंगे? आपने देखा भाई ये फ्लैग नुमा पैटर्न बन रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया रेजिस्टेंस को, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं या आप चाहें तो स्पॉट में भी बाइंग कर सकते हैं। पैसे आप इन दो तरीक़ों से इस चार्ट पैटर्न को देखते हुए बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपने नोटिस क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने देखा ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे आपने एक अपनी लॉन्ग की एंट्री ले ली या आपने स्पॉट में बाइंग कर ली। अच्छा, स्टॉप लॉस जो यूज़ होगा हमारा, फॉर एग्जांपल इस जो भी हमारा लास्ट सपोर्ट बना होगा वो हमारा उससे थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस यूज होगा। फॉर एग्जांपल इस जोन पे हमारा एक यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी एंट्री, ये हाँ जो टेक प्रॉफिट होगा, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये एंट्री हो गई, और टेक प्रॉफिट हमारा पोल के साइज़ के बराबर होगा। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होगा इस जोन से, तो ये जो पोल की लेंथ है ये हमारा टेक प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट होगा। ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। ये देखिए, ये मेरे सामने एक बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन ली, और यहाँ सपोर्ट ट्रेंड लाइन से मार्केट को सपोर्ट मिली। जो प्राइस है वो लोअर लो बना रहा है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है रिजेक्शन ले लेके, और यहाँ सपोर्ट भी लोअर लो बना रही है, और यहाँ एक हमारा फ्लैग का पोल है। इस तरह से आपको नज़र आएगा बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे आपने देखा कि भाई यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे आपने अपनी एक लॉन्ग की एंट्री ली। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने बताया कि हम जो हमारी लास्ट सपोर्ट होगी वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब ये हमारी लास्ट सपोर्ट ये है, तो इससे थोड़ा सा नीचे हम यहाँ अपना स्टॉप लॉस को सेट कर देंगे। इस जोन पे हमारा स्टॉप लॉस आ गया और ये हो गई हमारी एंट्री। और जो टेक प्रॉफिट है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपने पोल के साइज़ को मेजर करना है और वो हमारा टेक प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे हमारा पोल की लेंथ हो गई ये, तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस ने ब्रेकआउट किया फ्लैग अपने यहाँ से फ्लैग पैटर्न से, और उसके बाद यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट ईजिली हमें अचीव होता दिखाई दे गया। तो इस तरह से बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न को हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है हम एंट्री लेते हैं, और जो पोल की लेंथ होती है उसके हिसाब से हम अपना टेक प्रॉफिट रख देते हैं। तो एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हमारी यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड बन जाती है, स्पॉट में भी और फ्यूचर में भी। तो इस तरह से आप बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न से पैसे कमा सकते हैं। आई होप आपको ये बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।